नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है पलवल जिले के जनौली गांव में। यहां हम एक जरूरतमंद परिवार से मिले। परिवार के मुखिया का कुछ महीने पहले निधन हो गया था। उन्हें लीवर की गंभीर समस्या थी। काफी इलाज करवाने के बाद भी वे ठीक नहीं हो सके और आखिरकार इस बीमारी ने उनकी जान ले ली। उनकी मृत्यु के बाद घर में कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। परिवार एक कठिन दौर से गुजर रहा था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। अब इस परिवार को जरूरत का सारा सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं इस परिवार से और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा पर। ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम आ पहुंची है गांव जनौली, जिला पलवल, हरियाणा के अंदर। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज जो कि विश्व विख्यात मुहिम बन चुकी है, एक गरीब और बेसहारा परिवार का वो सहारा बन चुकी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का लगभग इस मुहिम को चालू हुए कल 1 वर्ष पूरा हो गया था। आज इसको 1 वर्ष से 1 दिन ऊपर हो गया, क्योंकि आज 21/3/2026 तारीख है और 22/3/2026 आज तारीख है और 21 तारीख 2025 में तीसरे महीने में ये मुहिम चालू की गई थी। आज यह मुहिम इतनी विश्वव्यापक मुहिम हो चुकी है कि ये जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपना नारा दिया था कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो वादा पूरा किया है। आज उन्होंने हजारों परिवारों के घर बनवाए हैं, हजारों लाखों परिवारों तक राशन जो है उनका पहुंचाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। वो राशन और जो राहत सामग्री है, परिवार के लिए आवश्यक जो जरूरत की चीज़ें हैं, वो आज उस परिवार के लेकर ये पहुँच रहे हैं। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ, हम परिवार से आपको मिलवाएंगे और जानेंगे किस स्थिति में वो परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से उस परिवार के जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है। दर्शकों, हम उस परिवार के घर पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये परिवार का जो है मकान है जहां पर वो परिवार रहता है और हम आपको परिवार की जो आज की जो वर्तमान स्थिति है उससे आपको हम आज अवगत कराएंगे और बताएंगे कि किस तरीके का जीवन वो जी रहा है। दर्शकों,
सबसे पहले हमने मेन गेट से एंट्री की तो यहाँ पर जो है हम आपको मकान एक बार दिखा देते हैं परिवार का। आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जीना है जो ऊपर की तरफ जाता है। और दर्शकों यहाँ पर जो है जो परिवार के अपने वॉशरूम वगैरह हैं वो यहाँ पर उसके बने हुए हैं। और जो ये घर है काफ़ी पुराना जो है घर ये बना हुआ है। इसको हम अंदर से आपको दिखाएंगे कि ये मकान में जो सीलन वगैरह है वो अभी आ रखी है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये सीलन आ रखी है मकान में। पुराना मकान होने के कारण जो है इसमें ये सीलन आ रखी है। दर्शकों इस और ये जो परिवार के पास है ये दो यहाँ पर ये कमरे हैं। एक कमरा यहाँ पर है इसमें भी जो है सीलन जो है पूरे मकान में जो सीलन जो फिलहाल जो आ रखी है पूरे मकान में सीलन आ रखी है। जी हाँ दर्शकों पूरे मकान में सीलन है। नीचे फर्श भी अभी जो है सीला हुआ है। तो एक एक कमरा और है परिवार के पास वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये एक कमरा ये है जहाँ पे परिवार रहता है। और दर्शकों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो परिवार के मुखिया है योगेश जी उनकी 6/8/2025 को जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो इस परिवार के मुखिया थे जिनकी जो ये घर जिनके कंधों पे था जिनके कमाई से ये घर चल रहा था उनकी आज से लगभग ये आप समझो कि 8 महीने पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो दर्शकों इस कमरे में भी जो है सीलन आई हुई है। और जो अपना जो परिवार है वो यहाँ पर इस बरामदे को रसोई के रूप में भी यूज करता है। यहाँ पर उन्होंने अपने गैस चूल्हे वगैरह रख रखे हैं। और दर्शकों जानेंगे कि परिवार के मुखिया की डेथ होने के बाद जो परिवार के लोग हैं वो किस तरीके से अपना खर्चा चला रहे थे और किस तरीके से उन्होंने संत रामपाल जी आज मुहिम का सहारा उस परिवार को जो है मिल चुका है। एक बात बातचीत करेंगे परिवार के साथ, बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा पर। दर्शकों आप देख रहे होंगे कि ये परिवार के जो है लोग हैं ये माता जी हैं माता जी है और ये जो है यहाँ पर देखेंगे ये बहन जी है और ये एक बच्चा है इनकी गोद में। तो ये जो है जो बताया जा रहा है कि ये जो घर के सदस्य हैं 5 सदस्य हैं जिसमें 2 बेटियां हैं और इस बहन जी की जिसमें 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। एक बेटी अभी जो है अपने मामा के घर गई हुई है। तो अब एक बार देखेंगे कि क्या कुछ खाद्य पदार्थ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ लाए गए हैं और किस तरीके से सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की ये इस परिवार तक लगातार पहुंचेगी ये भी हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार माता जी से बातचीत कर लेते हैं। राम राम माता जी। राम राम। माता जी क्या नाम है आपका? शांति। माता जी परिवार में कौन कौन है आपके में? 3 बालक हैं, 1 बहू है जी। अच्छा 3 बालक है 1 बहू है। हाँ तो माता जी जो इस घर का खर्च है कौन चला रहा है फिलहाल? ऐसे ही चल लो जी, कैसे कैसे चल रहा है गुजारा? ऐसे ही गुजारा चल लो। इन बच्चे इनके मिल जाते हैं अच्छा ना 4-1 हजार रुपया उनते कछ कछ यहीं चल जा। यहीं कोई साग भाजी तो हमारे घर में तुम देख रहे हो कछ है ही ना, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो माँ घर में कमाने वाले कौन थे? वो ये आपका जो बेटा? बेटा गुजर गो अच्छा वही कमाता था। वही कमावे। जो कुछ बचे हो इनके दे दो खाने पीने के, बाकी वो कंपनी में लग रहा हो। कहने का मतलब ये है कि लीवर की बीमारी हूँ भाई में लग जाए सब का पैसा। अच्छा तो माता जी लगभग कितने टाइम से बीमार थे भाई? वो कई साल थे कई साल से। तो बीमारी का इलाज नहीं हो पाया उनका? ना हो पाया। बड़े बड़े अस्पताल में देखा पर बीमारी के इलाज नहीं हुआ। तो उनकी मृत्यु के बाद फिर जो है घर का गुजारा चलाना काफी कठिन हो गया। हाँ जी काफी कठिन हो। यही अपनो 10 रुपया की पन्नी ले आम बालक चाय बना दे युवा को दूध बिना। हाँ अपना इधर उधर से जो है काम चला रहे। बस ऐसे ही चला रही थी बेटा, बस ऐसे ही चला रहे बेटा। दर्शकों ये माता जी है इनका बेटा जो गुजर चुका था उसके बाद वो भी बीमार था काफ़ी जो है 5-6 साल से बता रही थी लीवर की प्रॉब्लम थी और वो जो है ठीक नहीं हो पाई और अपना जो है शरीर छोड़ दिया और ये परिवार अकेला रह गया। एक बार बहन जी से बात कर लीजिए। नमस्कार जी बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? निर्मला। बहन जी जो है भाई साहब का काफ़ी टाइम हो गया जो है मृत्यु के बाद, तो घर का गुजारा किस तरीके से चल रहा था? बच्चों की पेंशन मिल जाती है, अभी 2-3 महीने से स्टार्ट हुई है। बाकी थोड़ा बहुत मम्मी पापा मेरे मायके वाले, बाकी ऐसे ही चल रहा है आप देख रहे हो। अच्छा आपके जो है घर वाले थोड़ी बहुत मदद कर देते थे? हाँ थोड़ी बहुत हेल्प कर दे मैं, वो भी उनको भी ऐसे ही काम है, मजदूरी करें कोई ऐसे तो ही ना। हाँ तो जो है भाई की किस तरीके से जो है मृत्यु हुई है बहन जी? वो बीमार थे, कितने टाइम 7 से? साल हो गए, लीवर की दिक्कत थी। हाँ
तो इला हॉस्पिटल में दिखा लिया, यहाँ से लेके मतलब पलवल से दिल्ली तक मैं सब जगह। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाए, यानी सरकारी में, प्राइवेट में भी दिखाया। सबने मना कर दी थी, वो बोल रहे थे कि ये ठीक होने वाला नहीं है। जिसको एक बार लीवर की दिक्कत हो जाती है, उनकी परेशानी ठीक नहीं होती। तो बहन जी काफ़ी दिक्कतें आई होंगी उनके बाद आपके गुजारा करने में। हाँ जी, ये तो है, आएँगे दिक्कत तो। तो बहन जी अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए इतना राशन भेजा है, तो क्या इससे आपको सहारा मिलेगा इससे? हाँ जी, बहुत सारा मिल जाएगा इससे तो। बहुत सहारा मिल जाएगा। तो जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वो कम हो जाएँगी। हाँ, वो थोड़ी कम हो जाएँगी अब। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात करते हैं, क्या कुछ खाद्य पदार्थ यहाँ पर लेकर आए हैं। जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बुधराम दास। जी सर, यहाँ पर क्या राशन सामग्री आप इस परिवार के लेके आए हैं? क्योंकि काफ़ी जो है परिवार की जो स्थिति काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जो कमाने वाले जो थे अब है नहीं। तो क्या अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राशन भेजा है? तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों को जो सामग्री दे रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। जी। ये आटा है जी, जी। ये 2 किलो दूध है जी, ये तेल है जी, जी। 2 किलो, जी। ये नहाने का साबुन है जी, ये कपड़ा धोने का साबुन है जी, ये बेसन है, ये टाटा टी अग्नि की चाय है जी, बढ़िया अच्छी क्वालिटी वाली, ये नमक है जी टाटा साल्ट, ये है जी चीनी, ये चावल है जी बढ़िया क्वालिटी के, और ये घड़ी सरफ है कपड़ा धोने के लिए, ये दलिया है जी, बाई चांस अगर कुछ ना बना पाए तो दलिया खा सकते हैं। तो ये वो है जी हल्दीराम है जी, ये है जी जीरा, ये है काले चने, ये दाल है मूंग की हरी, ये चने हैं जी, ये मूंग की पीली दाल है, ये लाल मिर्च है जी, ये धनिया है, ये अचार है जी, ये अच्छी क्वालिटी की प्याज है जी, और ये आलू है जी। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवारों को दे रहे हैं। तो इस परिवार के लिए ये सारी खाद्य पदार्थ जो है भेजे गए हैं। हाँ जी। तो सर मैं बात करूंगा कि जो ये सामग्री है इनकी हफ्ते 10 दिन चलेगी या महीने भर चलेगी, तो उसके बाद क्या परिवार को ये फिर से ये सामग्री प्राप्त होगी? हाँ जी, फिर देंगे जी दोबारा, जब ये फ़ोन कर देंगे ख़त्म हो जाएगी ये सामग्री तो तुरंत भेज दी जाएगी। ये कार्ड है जी, इनको हम दे के जा रहे हैं अपना फ़ोन नंबर वगैरह, और ये जब भी इस कार्ड पे फ़ोन कर सकते हैं हमसे। जब सामग्री खत्म होगी तो आपके पास ये कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट कर देंगे तो आप फिर पहुंचा दोगे? फिर पहुंचाएंगे जी। तो ये लगभग कब तक ये परिवार के पास ये पहुंचेगा? जब तक इनका कोई कमाने वाला नहीं होगा जब तक ये सामग्री पहुंचाते रहेंगे जी। जब तक इनकी इनकम ऑफ सोर्स चालू नहीं हो जाएगा। हाँ जी। तो एक बार दीजिए सर बहन जी। ये आपके कार्ड है, इस पर फ़ोन नंबर है, जब भी आप ख़त्म हो जाए 2 दिन पहले फ़ोन कर देना, ठीक है जी। दर्शकों सबसे बड़ी बात मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा बहन जी, एक बार दिखाइए इस तरीके के कार्ड और इस तरीके के फ़ोन नंबर। शायद क्या मुझे तो लगता है किसी भी संत ने इसी तरीके के कोई फ़ोन नंबर या किसी प्रकार के कोई कार्ड आज तक नहीं दिए हैं कि कांटेक्ट आप कहीं भी देख सकते हैं। कोई कांटेक्ट ऐसा है नहीं कि जो फ़ोन करे और सहायता पहुंच जाए। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो एक गरीब परिवार का दुख दर्द समझते हैं और उनको अपने बच्चों की तरह उनका लालन पोषण आज कर रहे हैं। लाखों परिवारों का संत रामपाल जी महाराज जी आज जो है उनका पालन पोषण जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दर्शकों संत होते ही इसलिए हैं कि संत का काम है समाज को एक नई दिशा प्रदान करना, समाज को इस दलदल से बाहर निकालना। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज उस महान संत के रूप में उभरे हैं और उन्होंने आज जो कार्य एक संत के होने चाहिए वो आज कार्य वो कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं दर्शकों, आप देखेंगे कि जैसा कि परिवार बड़ा है, परिवार के बड़ा होने के कारण तो राशन सामग्री भी काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि आटे का 25 किलो का बैग है और यहाँ पे आप देखेंगे कि चीनी है मोटे दाने की, यहाँ पर चावल दिए गए हैं, बासमती चावल हैं, यहाँ पर हरी मूंग की दाल है। दर्शकों आप यहाँ देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए चने की दाल भेजी है और यहाँ पर धोवा मूंग की दाल भेजी है, काले चने भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इन्हीं के साथ मैं बात करूँ मसाले की बात करें तो यहाँ पे जीरा है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, हल्दी है और यहाँ पर दलिया भी दिया गया है और टाटा का नमक दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। टाटा की अग्नि चाय दी गई है, बेसन यहाँ पर दिया गया है और जो तेल की बात करें 2 बोतलें तेल की दी गई हैं और यहाँ पर अमूल दूध के 2 डिब्बे दिए गए हैं।
जिससे कि परिवार अपना जो है चाय बनाकर भी पी सके। अच्छी क्वालिटी का अमूल दूध यहाँ पर दिया गया है। और नहाने की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 यहाँ साबुन दिया गया है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, खादी का यहाँ पर ये आप देखेंगे कि साबुन यहाँ पर दिया गया। अचार यहाँ पर जो है 2 पैकेट यहाँ अचार दिया गया है और प्याज और आलू जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक बार परिवार से भी बातचीत कर लेते हैं कि बहन जो है इस दुख की स्थिति थी जो चल रही थी, क्या उनके जीवन में आज एक नई किरण का जो है उदय हुआ है। जी बहन जी नमस्कार। नमस्कार। फिर हम आपसे बात करना चाहेंगे। बहन जी जो सामान जो है आपको दिया आपके सामने है, क्या इससे पहले इसी तरीके की कोई मदद आप तक पहुंची है? नहीं, आज तक ऐसी कोई मदद नहीं पहुंची। कोई साधु संत महात्मा कोई आया हो आपको देने के लिए कुछ? नहीं नहीं कोई नहीं आया। नहीं, पहली बार है। पहली बार किसी साधु संत मतलब एक संत महात्मा ने आपकी जो है मदद की है। हाँ जी। तो बहन जी काफी सारे बाबा आते हैं, आपने कभी देखा है कि ऐसे देने वाले बाबा जो घर आकर दे रहे हैं, ये देने वाले बाबा, कुछ बाबा आपने ऐसे भी देखे होंगे जो घर आकर मांगते हैं। हाँ, जो घर आकर लेकर जाते हैं। वैसे देने वाले फर्स्ट टाइम देखे। देने वाले फर्स्ट टाइम देखे। तो आपका दुख दर्द समझा संत रामपाल जी महाराज जी ने आप तक की जो है सहायता पहुंचाई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? संत रामपाल जी महाराज के लिए मैं उनसे धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमारी इतनी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा ये सुनकर कि ये मदद आपको बार बार पहुंचाई जाएगी, आपकी मदद की जाएगी, आश्वासन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको दिया गया है। तो आपके जीवन में एक किरण जो है, उम्मीद की किरण जगी है कुछ? हाँ जी, उम्मीद की किरण तो जगी है। मैं उनसे शुक्रिया कहना चाहूँगी कि इतने काफ़ी है कि उन्होंने ये हमारे लिए यहाँ तक इतनी हेल्प पहुँचाई। धन्यवाद। एक बार माता जी से बात कर ले। माता जी राम राम। राम राम। अब फिर से आपसे बात करना चाहेंगे। माता जी कभी देखा है कि इस तरीके का बाबा मदद करते नहीं हुए? नहीं नहीं नहीं, कोई भी ना आया, ले तो जहाँ पर देना चाह कोई भी। कहने का मतलब बाबा बेटा हमारे नहीं है, बेचारे ने बहुत बढ़िया करो, ऐसा कोई भी ना है हमारे घर। इतना मिल जाओ, इतना बेटा हमारे लिए बहुत है। एक एक दिन कैस कैस काट रहे हैं हम, बड़े बड़े दुखते काटो हमने, ऐसे दुखते काटो बेटा हमने। एक एक दिन आज 7 महीना का आटो लग रहा है हमने, बड़े बड़े दुखते काटो, रो रो के काटो हमने। तो माता जी आज आपकी दुख की घड़ी मुझे लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी ने खत्म कर दी है। खत्म कर दी हमारी आदतें, खत्म कर दी। हम तो ये कहें बाबा कि धन्यवाद, खूब बढ़िया हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहे हैं हम बाबा के लिए। बहुत बढ़िया हमारे किसी ने दुख में सुख हमारे कर दिया बाबा ने। कहने को मतलब ये हमारा सुख कर दिया बाबा ने। इतने तो भी हमारा बेटा बहुत सुख है जाग बाबा को। हमारा बालक कम तो जिक के तो खा लेंगे, रो है पैसा दे लान कहीं कहा है बेटा बस जी नो। अब हमारे बाबा ने दे दियो हमें, कच बेटा करेगी बेचारी। अभी ऐसा ये बालक ना डटे, ऐसे ही दे दे जाग, इतने दे जाग जब भी हमारा कर जाग जी मन और पाल बाबा खा। दर्शकों माता जी भावुक हो रही है कि इस तरीके के बाबा आज इनके लिए चमत्कार है ये चीज कि बाबा इस तरीके की मदद करते हैं। आज पहली बार देखा है, एक आज जो है पहली बार देखा है माता जी ने जो इस तरीके के बाबा, और माँ भावुक हो चुकी हैं, उनके आंख में आंसू भी आ चुके हैं कि आज इनकी जो अच्छी अच्छी मदद हुई है ये देखकर, और इनको लगी है कि आज उनकी जो है उनके बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, अच्छा बच्चे खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बच्चों का पेट भर जाएगा। जो बहन जी के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कहीं आप देखेंगे दर्शकों ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको छोड़कर कहीं जाया भी नहीं सकता, कोई मजदूरी झाड़ी मजदूरी। तब इनकी जो है ये टेंशन संत रामपाल जी महाराज जी ने खत्म कर दिया है। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी आज सभी के लिए एक मसीहा बन चुके हैं, और उनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से लाखों परिवारों को काफी सहायता पहुंची है। तो दर्शकों इस तरीके की जो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, तो आप ऐसे न्यूज़ हरियाणा पर आप जाकर देख सकते हैं। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज किस तरीके से संसार को संभाल लिया। नमस्कार। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब